Hello and welcome back to my channel. And if you are new, so hello, my name is गरिमा और आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जिसने मेरी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा वे में बदला है इन अ पीसफुल वे. आई एम एबल टू फोकस मोर. एंड अगर आप थोड़ा बहुत मैनिफेस्टेशंस के बारे में जानते हैं तो वो भी पावरफुल करता है. 100% ये चीज़ इफेक्टिव होने वाली है हर तरीके से. विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू वीडियो. फिर हम लोग बात करेंगे इसके इफेक्टिवनेस की. मैं बात कर रही हूँ आज चक्रास की. हमारी बॉडी में, अगर आप लोगों को नहीं पता तो हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं. 7. तो हर एक एक चक्रा एक स्पेसिफिक पोजीशन में हमारी बॉडी पे है और वो स्पेसिफिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी एमिट करता है इस यूनिवर्स में. तो हम लोगों को उस चक्रा को सबसे पहले ओपन करना होता है. सबसे पहले आप चक्रा को ओपन करेंगे, फिर एक्टिवेट करेंगे. उसके बाद अगर आप अपनी कोई भी टेक्निक फॉलो करते हैं, जैसे आप मेडिटेट करते हैं या मैनिफेस्ट करते हैं, तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे यूनिवर्स के पास जाती है और आपकी विशेस, इसलिए कहते हैं कि जल्दी पूरी हो जाएगी आपकी मैनिफेस्टेशन, या आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है, देयर इज अ ब्लॉकेज. हो सकता है कि आपके किसी चक्रा में ब्लॉकेज है. और ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगेंगी जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी ये चक्रास क्या क्या चीज़ें होल्ड करता है, कैसे कैसे ब्लॉक हो रखे होंगे. सो हम लोग सबसे पहले अपनी इस ब्लॉकेज को मिटाएंगे, अपने चक्रास को ओपन करना सीखेंगे. फिर हम उसको एक्टिवेट करेंगे ताकि हम अपना हाईएस्ट लेवल, हाईएस्ट सेल्फ को रीच कर सके, मैक्सिमम एनर्जी और फ्रीक्वेंसी एमिट कर सके. और उसके बाद हमारी सारी चीज़ें बहुत ही बेटर तरीके से होंगी. रादर इट बी मेडिटेशन, फोकस करना है हमें, कुछ भी चीज़ जो आप फोकस कर रहे हो, कोई भी चीज़ जो आप एम कर रहे हो, उसमें ये बहुत इफेक्ट देने वाला है, स्पेशली इन मैनिफेस्टेशंस. तो हम लोग सबसे पहले चक्रास की बात करते हैं. हमारी बॉडीज में 7 चक्रास होते हैं. पहला चक्रा होता है हमारा अर्थ चक्रा. एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, इस चक्रास को ओपन करने से पहले, अगर आप इस वीडियो को, मैं चाहूंगी कि आप मेरे साथ साथ ही इसको फॉलो करते जाए. और आप मेरे साथ अगर इसको फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें 21 डेज तक करना है. इट शुड बी प्रॉपर कंटिन्यूएशन ऑफ 21 डेज, नो मैटर वॉट. आपको ये नहीं छोड़ना है. मैक्स टू मैक्स अगर आप स्टार्टिंग में हैं तो आपको चीज़ें याद नहीं होंगी क्या क्या है, तो आप मेरी वीडियो को प्ले कर लीजिए. 1 हफ्ते तक आप डेली इसको प्ले करना. उसके बाद आप अपना कोई भी योगा सॉन्ग, मेडिटेशन सॉन्ग आप चला सकते हो और फिर उसके बाद आप इसको करना. 21 डेज तक इसको करना है. तभी हम लोगों का एक लेवल सेट हो जाएगा, एक लेवल ऑफ एनर्जी सेट होगी, सारी ब्लॉकेज क्लियर होगी. एक बार अगर हमने चक्रा ओपन करना स्टार्ट करा तो आपको 1 to 7 सारे चक्रा ओपन करने हैं, आप बीच में नहीं छोड़ सकते हो. तो मेक श्योर कि आप अपने सारे काम, सारी चीजें, कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, उन सबसे दूर होके बैठो जब आप ये कर रहे हो. बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी वेरी पावरफुल और इसको उस लेवल तक पहुंचाने के लिए आपको ये सब करना होगा. सबसे पहले चक्र होता है अर्थ चक्र. इस अर्थ चक्र को खोलने के लिए हमें क्या करना है? आपकी लाइफ में जितने भी फियर्स है, ऑल द फियर, किसी भी चीज का फियर हो सकता है कि आपको छिपकली से डर लगता हो सकता है आपको स्पाइडर से डर लगता हो सकता है आपको किसी को खोने का डर हो. वट एवर फियर यू हैव, इट कैन बी एनीथिंग, एनी फियर, डर, अंधेरे का डर, किसी भी चीज का डर अगर वो है कि यार मेरे को पढ़ाई का डर है, मैं शायद से फेल हो जाऊं, आई एम नॉट अ गुड स्टूडेंट, वट एवर फियर यू हैव, अर्थ चक्र को ओपन करने के लिए वी नीड टू रिलीज आर फियर्स. तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान मुद्रा में बैठना है, पैर क्रॉस करने हैं और सिर्फ एक चीज सोचनी है, जो भी आपका फियर है. इट कैन बी मल्टीपल ऑल्सो. आपके जो भी फियर है आप उसको प्रायोरिटाइज भी कर सकते हैं, या अगर आपको लगता है नहीं यार मैं तो इस चीज से भी डरता हूँ, इससे भी, जितने भी फियर है उसको अपने दिमाग में रखो एंड रिलीज, लेट गो. आपको अपने दिमाग में एक ही चीज सोचनी है कि मैं, आई एम लेटिंग गोइंग ऑफ ऑल ऑफ माई फियर्स, आई लेट गो ऑफ ऑल ऑफ माई फियर्स. वो फियर्स आपको दिखना चाहिए, आपको ऐसे महसूस होना चाहिए कि हाँ दे आर गोइंग अवे फ्रॉम मी, आई एम रिलीजिंग ऑल माई फियर्स. सिर्फ वो एक फील आपके अंदर आनी चाहिए, यस, एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट आई हैव रिलीज्ड ऑल माय फियर्स. पहला चक्रा, अर्थ चक्रा, विल गेट ओपन. अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, अभी हमने इसको ओपन करा है. तो आपके अर्थ चक्र में हो सकता है कि आपने बहुत सारी चीजों से आप डरते हो, मैं इससे भी डरता हूँ, अरे यार मेरे को बीमारी हो जाए, आप बीमारियों से डरते हो, वो डर खत्म करना है. फर्स्ट चक्रा, अर्थ चक्रा ओपन. अब हम लोगों को इसको स्टॉप नहीं करना है. चक्र है हम लोगों का वाटर का चक्रा. वाटर के चक्र में आप लोगों को क्या करना है, वट एवर गिल्ट यू हैव, या अगर आप अपने आप को किसी चीज के लिए ब्लेम करते हैं, सपोज इट कैन बी एनीथिंग,
यू कैन हैव अ गिल्ट कि यार मैंने किसी के साथ कोई फ्रॉड करा था और आपने किसी को चीट करा था, और वॉट एवर गिल्ट कि यार मेरी वजह से उस बच्चे को डांट पड़ गई, शायद से मैं मजाक कर रहा था और किसी और का लॉस हो गया, मजाक मजाक में आपसे कुछ हो गया हो। तो किसी भी चीज का गिल्ट अगर आप रखते हैं कि मे बी मैं जितना कर सकता था या जो मैं कर सकता था मैं वो नहीं कर पाया, वट एवर गिल्ट यू होल्ड, वो करियर की फील्ड में हो, लव की फील्ड में हो, पढ़ाई की फील्ड में हो, इट कुड बी एनीथिंग, या आप किसी चीज के लिए अपने आप को ब्लेम करते हैं, मे बी देयर वाज समथिंग, कोई एक्सीडेंट जो आपकी वजह से जिसको आप जिम्मेदार मानते हैं, एनीथिंग। सिंपल रूल इज वॉट एवर गिल्ट यू हैव और थिंग यू ब्लेम योर सेल्फ फॉर, कोई भी चीज हो सकती है किसी भी फील्ड में, सेकंड चक्रा ओपन करने के लिए आपको उसको रिलीज करना होगा। एंड लेट मी टेल यू, मेरे लिए यही वाला चक्रा, और एक और चक्रा था जो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बट ये चक्रा था जो मेरे को हमेशा लगता था कि या आई हैव लेट इट गॉन, हाँ वो चला गया, मैंने रिलीज कर दिया, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आई वॉज स्टिल होल्डिंग बैक माई गिल्ट। तो सबसे इम्पोर्टेंट आई गेस मेरे को लगता है आज की जनरेशन में ऑलरेडी यही होगा कि हम लोग बहुत सारे गिल्ट होल्ड करते हैं। वी नीड टू लेट गो ऑफ द पास्ट, आप उस गिल्ट को जाने दो। और अभी इस पर्टिकुलर मोमेंट में, एटलीस्ट इस पर्टिकुलर मोमेंट में जब आप मेरे साथ ये चक्रा ओपन कर रहे हैं, थिंक ऑफ योर गिल्ट और द थिंक यू ब्लेम योर सेल्फ एंड लेट इट गो। सेम पैर क्रॉस करके ध्यान मुद्रा में करके सिर्फ अपने गिल्ट को महसूस करो, याद करो टाइम क्या है और उसको जाने दो, लेट गो ऑफ इट। ओके, आई एम अ ह्यूमन, ह्यूमंस इवॉल्व, इंसान है, गलतियां इंसान से ही होती है। आप एटलीस्ट उस गलती के लिए अपने आप को अकाउंटेबल समझते हैं, आपने अपनी गलती रियलाइज करी, नाउ लेट इट गो, लेट इट गो। और इसीलिए 21 डेज की प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि शायद हम इन द मोमेंट उस गिल्ट को जाने दे, बट कल आप देखोगे, कल आपको फिर उस चीज के लिए आपसे अगर कोई पूछेगा, आपसे कोई ऐसे सर्कल में बैठ के बात करने लग जाएगा, आप फिर उस गिल्ट ट्रिप में चले जाओगे। यानी आपने इस मोमेंट के लिए तो गिल्ट को जाने दिया, बट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाने दिया। इसीलिए 21 डेज की प्रैक्टिस है, ताकि आप 21 डेज तक इसको फॉलो करो, और प्रॉपर 21 डेज में उस फील को जैसे जैसे आप जनरेट करते जाओगे ना, वो फील परमानेंट हो जाती है और आपकी एक रेगुलर लाइफ की प्रैक्टिस हो जाती है। दीज ऑल थिंग्स विल परमानेंटली वैनिश ऑफ फ्रॉम योर लाइफ। इसीलिए 21 डेज और सातों चक्रा एक बार अगर स्टार्ट कर दिया तो एक ही बारी में ओपन करने इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था हमारा सेकेंड चक्रा। अब अर्थ हो गई, वाटर हो गया, थर्ड चक्रा इज फायर चक्रा। थर्ड चक्रा होता है हमारा फायर चक्रा। फायर चक्र की एक सिंपल सी लाइन है, व्हाट यू आर अशेम्ड ऑफ, या आपकी अपनी लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक क्या थी। एंड फ्रॉम बिगेस्ट आई मीन द बिगेस्ट, छोटी मोटी नहीं कि यार मैंने ऐसे कर लिया, शायद से मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता। व्हाट इज योर बिगेस्ट मिस्टेक इन लाइफ? इट कुड बी कि यार, इट कुड बी एनीथिंग। आप करियर के रिलेशन में कर सकते हो कि माई बिगेस्ट मिस्टेक वॉज कि मैंने इस इंसान पे भरोसा करा। दिस कुड ऑल्सो बी योर बिगेस्ट। यू शुड नो कि मैं, मेरे से अगर कोई सवाल पूछ रहा है कि व्हाट इज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, या कोई ऐसी चीज जिससे यू आर अशेम्ड ऑफ, मे बी इट कुड बी फ्रॉड, इट कुड बी चीटिंग, वट एवर, या फिर आपने किसी को गलत चीज में फंसा दिया हो कि मैं इससे रिवेंज लूंगा, किसी से जेलेसी, आउट ऑफ जेलेसी आपने कुछ कर दिया हो। इट कुड बी एनीथिंग, it should be either your biggest mistake or you should be ashamed of it। आपसे अगर ये सवाल कोई पूछता है तो आपके दिमाग में पहली कौन सी चीज आती है? दैट इज अ थर्ड चक्र, ऑल अबाउट फायर चक्र। इसमें हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को उस गिल्ट या अशेमनेस को जाने नहीं देना। वी नीड टू एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट योर मिस्टेक। मेरे को लगता है ये एक बहुत बड़ी चीज है। कोई भी आजकल अपनी लाइफ में अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट नहीं करता, सब लोग एक दूसरे के ऊपर टालने में ही लगे रहते हैं कि तेरी गलती है, तेरी गलती, तेरी गलती थी, नहीं, आई एम राइट, आई एम राइट। ऐसा नहीं है। इस ब्लॉकेज को अपनी लाइफ से अगर परमानेंटली रिमूव करना है, इस चक्र को ओपन करो। कैसे ओपन करोगे? थिंक, आपसे मैं बोलती हूँ व्हाट आर यू अशेम्ड ऑफ और व्हाट इज योर बिगेस्ट मिस्टेक, आपके दिमाग में क्या चीज स्ट्राइक करती है। सेम, पैर क्रॉस करने बैठना है, ध्यान मुद्रा में हम लोग बैठ गए हैं। एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट योर बिगेस्ट मिस्टेक, कि हाँ मैं ही था वो, हाँ मेरी गलती थी, हाँ मुझसे वो हुआ था। I am a human, we all are human, we evolve, and I accept that it was my mistake. I am ashamed of what I did, and I am doing all this to become a better individual। यही थॉट्स रखते हुए आपका थर्ड चक्रा भी ओपन हो गया है।
लेट्स गो ऑन टू द फोर्थ चक्रा। फोर्थ चक्रा है हम लोगों का हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा में सबसे ज्यादा आपको हार्ट से क्या याद आता है? हम लोगों को लव और ये सब याद आता है, बट हार्ट चक्रा की ब्लॉकेज लव नहीं बनता। हार्ट चक्रा की ब्लॉकेज क्या होता है? ग्रीफ। सो किस चीज को लेके यू आर, आपको ग्रीफ है? अगेन इट कुड बी इन एनी फील्ड। किस चीज को लेके आपको ग्रीफ है? सो यू नीड टू लेट गो ऑफ ऑल द ग्रीफ एंड सॉरोज यू आर होल्डिंग। वो सॉरो हो सकता है कि आपने फ्रेंडशिप में शायद से किसी को धोखा दे दिया, वट एवर इट वुड बी। सी गाइस, मैं ये जब चीजें बोल रही हूँ, आपकी एक पर्टिकुलर पर्सनल लाइफ होगी। हो सकता है मेरे जो ग्रीफ और सॉरो और जो मेरे चक्र में ब्लॉकेजेस थे आपके ना हो, लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ व्हाट इज योर सॉरो और व्हाट डू यू ग्रीव अबाउट, आपके दिमाग में वो क्या आता है? दैट इज व्हाट इज योर ब्लॉकेज इज। जो चीज, और ये याद रखना, जो चीज अगर आपको प्रायोरिटी भी सोचनी है ना कि यार मेरे दिमाग में तो इतना सब आ गया, वट एवर हिट्स द फर्स्ट, जो सबसे पहले चीज आती है, हमेशा वो ही होता है। इट इज द थिंग दैट इज गेटिंग ब्लॉक्ड, क्योंकि ब्रेन में सेंसेस होते हैं, मेमोरीज होती है, किसी सेंस को ही स्ट्राइक करके वो चीज आई होगी। फर्स्ट चीज ही होती है जो हमारा मेन होता है, बाकी एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म होती है ब्रेन की, जो हम इसको, जो हमारा फर्स्ट ग्रीफ या कोई भी चीज का जो भी हमारा फर्स्ट आंसर आया है, उसको जस्टिफाई करने के लिए ब्रेन और चीजें भी बोलता है। बट वॉट एवर इज द फर्स्ट, वो ही आपका मेन ग्रीफ या सॉरो या वॉट एवर किसी भी कैटेगरी, किसी भी चक्र में था, वो ही होगा। अगर आपको मल्टीपल आंसर मिल रहे हैं और आपको एक को ही प्रायोरिटाइज करना, अगर आप मल्टीपल थॉट्स भी लेके चल सकते हैं, बट आई थिंक मल्टीपल थॉट्स, कोई भी बिगिनर लेवल पे मल्टीपल थॉट्स पे फोकस कर सके, इट शुड बी वन गोल वन थॉट। तो आप एक ही थॉट को लेके चलना फोर्थ चक्रा के लिए, दैट इज आवर हार्ट चक्रा। यू नीड टू रिलीव ऑल योर ग्रीफ एंड सोरोज। जिस भी चीज को लेके आप दुखी हैं, जो भी चीज आपको दुखी करती है, मे बी इट कुड बी इवन कि यार मैं अपने घर से दूर आके हॉस्टल में रहती हूँ, एंड यू आर सच अ होम सिक चाइल्ड कि नहीं यार आई डेली मिस माई पेरेंट्स, और आपको इस चीज का बहुत दुख है कि या बाकी बच्चे चले जाते हैं घर मिल लेते हैं, मैं नहीं जा पाती, और यू आर, आपको इस चीज का, ये चीज आपकी लाइफ में बहुत ऑब्स्ट्रक्शन बन रही है। यू ऑलवेज थिंक अबाउट योर पेरेंट्स कि हाँ यार मैं भी घर पे होती। तो दिस इज द बिगेस्ट ऑब्स्ट्रक्शन। इस ग्रीफ, इस सौरव को हमें जाने देना है। सेम ध्यान मुद्रा में बैठेंगे, अपना बिगेस्ट ग्रीफ, किस चीज को लेके आप दुखी हैं अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा। वो फाइनेंशियल भी हो सकता है कि यार मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है, आई एम नॉट मेकिंग लॉट ऑफ मनी, और जितनी मनी मेरे को चाहिए सर्वाइवल के लिए कैसे होगा, क्या होगा। करियर रिलेटेड आपको दुख हो है, कोई भी चीज हो सकती है। यू नीड टू रिलीव ऑल, उस सब को रिलीज कर दो। अपने इस सौरों को, इस दुख को, इस ग्रीफ को रिलीज करना है, और इससे होगा हमारा फोर्थ चक्रा, दैट इज हार्ट चक्रा ओपन। वेरी गुड गाइज, वी आर गोइंग ग्रेट। अब चलते हैं फिफ्थ चक्रा की तरफ। तीन चक्रा बचे हैं, फिफ्थ चक्रा की तरफ चलते हैं। चक्रा है साउंड चक्रा, एंड आई गेस ये वाला चक्रा मेरे लिए पर्टिकुलरली ये वाला मुश्किल नहीं था, बट आई गेस काफी लोगों के लिए ये मुश्किल होगा, और ये होता भी है। मे बी क्योंकि एज डिपेंडिंग होगा कि जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे मुश्किल होगा। साउंड और थ्रोट चक्रा मुश्किल क्यों है? क्योंकि इसमें दिस इज द चक्र ऑफ ट्रूथ। आपको अपने आप को, आप जो भी झूठ बोलते हैं, वट एवर लाइज यू आर टेलिंग योर सेल्फ, यू नीड टू एक्सेप्ट देम, यू नीड टू स्टॉप टेलिंग दोज लाइज। आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करना है कि हाँ मैं खुद से ये झूठ बोलता हूँ। यू नीड टू एक्सेप्ट द ट्रू नेचर ऑफ योर सेल्फ, एंड दिस इज द चक्र ऑफ ट्रूथ। इसका मतलब क्या है कि क्या लाइज हो सकता है कि मेरे को, देखो इस दुनिया में और किसी को तुम्हारी सच्चाई नहीं पता होती, सिर्फ मुझे पता है कि क्या सच है। मैं लोगों, कितने लोगों से डेली मिलती होंगी, आप लोग भी मिलते होंगे, कितने लोगों को आप कितनी बात बताते होंगे, ये सिर्फ आप जानते हैं उनमें से कितनी बात सच्ची है और कितनी बात झूठी। एट द एंड ऑफ द डे हमें रियलाइज भी नहीं होता कि हम कितनी झूठी बातें बोल रहे हैं, और हम एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जीने लग जाते हैं जहाँ पे जो भी झूठ हम बोल रहे हैं वो सब सच्चे हैं। बट डीप डाउन हम कभी बैठ के सोचते नहीं है कि ये सब जो भी बातें मैं बता रही हूँ, दीज आर ऑल लाइज अबाउट मी। हो सकता है हम ये झूठ बोल रहे हो कि हाँ यार मेरे पास ब्रांडेड कपड़े हैं, जस्ट बिकॉज की क्योंकि हम एक पर्टिकुलर स्ट्राटा में सेटल होना है, तो मैंने झूठ बोल दिया कि हाँ मेरे पास ब्रांडेड कपड़े हैं। नो, आपको अपने जितने भी, और इसमें आपको जितने भी लाइज है, इसमें कोई प्रायोरिटी नहीं है, सारे लाइज आपको अपने एक्सेप्ट करने हैं। मे बी आप अपने किसी दूसरे, आपकी किसी एक दोस्त से लड़ाई हुई,
आपने अपने तीसरे फ्रेंड को जाके बताया कि उसने तो ऐसा बोला, ये बोला, हो सकता है उसने वो सारी चीज़ें ना भी बोली होगी। क्यों? क्योंकि आपको अपने आप को सही दिखाना था, सिर्फ अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, अपने ब्रेन में दिखाने के लिए, अपने ब्रेन को जस्टिफिकेशन देने के लिए कि मैं तो बहुत सही इंसान हूँ, बहुत अच्छा हूँ, अच्छे लोगों के साथ गलत ही होता है। इस पॉलिसी के लिए आपने झूठ बोला, और वो जितने भी झूठ थे आपको एक्सेप्ट करने हैं। कुछ ऐसे झूठ होंगे जो कि हम रेगुलरली बोलते हैं, तो आपके दिमाग में जब मैं बोलती हूँ एक्सेप्ट ऑल योर लाइज, देखो मैं अपने आप को बोलती हूँ कि नहीं यार, आई एम ऑल गुड, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कि लोग ही ऐसा बर्ताव करते हैं इसीलिए मुझे गुस्सा आ जाता है, बट दैट इज नॉट द थिंग। मेरे को गुस्सा आता था, मैं टोटली ट्रांसफॉर्म हो गई हूँ इसी प्रैक्टिस की वजह से। हालांकि मैंने और भी बहुत सी चीज़ें करी थी डिस्पाइट ऑफ दिस, बट एक कोई मुझसे पूछेगा कि आपकी लाइफ में एक मेजर टर्निंग पॉइंट क्या था जिस वजह से यू ट्रांसफॉर्म लाइक दिस, तो I will say this: opening and activating of chakras, then following meditation, yoga, manifestations. They help, this procedure in a whole helped me a lot. So आपको अपने लाइज एक्सेप्ट करने, नहीं भाई, इट इज़ मी, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इट इज़ मी, क्योंकि मैं लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखती हूँ, वो एक्सपेक्टेशंस रीच नहीं हो पाती। इस वजह से जब मेरे को सच्चाई दिखती है लोगों की कि यार ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा, जब मैं अपना 100% दे रही हूँ, सामने वाला मेरे को 50% दे रहा है, वो बुरा इंसान है, वो गंदा है, बट आपने एक्सपेक्टेशन रखी ही क्यों कि वो 100% देगा। तो इसीलिए मैं हमेशा फिर उसको, मेरा वो सारी चीज़ें एंगर में कन्वर्ट होती थी, और मैं ब्लेम सामने वाले को डालती थी कि वो ही बुरा आदमी है, कि वो ऐसे एक्ट कर रहा है, उसको भी तो मेरे जैसे ही अच्छा होना चाहिए, उसको भी तो ऐसा ही करना चाहिए, उसको भी 100% एफर्ट्स डालने चाहिए। क्योंकि स्टोरी हमेशा ऐसी नहीं होती, हो सकता है वो इंसान तुमसे इतना कनेक्टेड है ही नहीं, वो क्यों तुम्हारे लिए 100% डाले, तुम क्यों अपनी उम्मीद लगा के बैठे हो कि हाँ यार वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा ही रहेगा। जिसको रहना है, दोज हु वांट टू स्टे इन योर लाइफ, जिसको एफर्ट डालने हैं वो अपने आप ही डालेगा, अपने आप ही रुकेगा। तुम्हें बैक करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बैठ के बोलने की जरूरत नहीं है कि हाँ रुको यार प्लीज स्टे विद अस, कुछ जरूरत नहीं होती है सब करने की। दोज हु विल स्टे, जिसको एफर्ट डालने हैं वो डालेगा। और वो मेरा एंगर में बदलता था। ऐसे बहुत से लाइज होंगे जो आप भी डेली अपने आप को बोलते होगे कि हाँ यार मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बट डीप डाउन आपको पता होगा कि नहीं यार, कि मैं इससे बेटर कर सकता हूँ, बट शायद से मैं आलस खा जाता हूँ, इस वजह से मैं नहीं करता, पर मैं अपने आप को जस्टिफाई कर रहा हूँ कि हाँ इतना ही तो कर सकता है, अभी तो मैंने शुरुआत करी है, शुरुआत में तो इतना ही काफी है। वॉट एवर लाइज यू आर टेलिंग योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर लाइज कि हाँ मैं डेली खुद से ये झूठ बोलता हूँ, एक्सेप्ट द ट्रू नेचर यू आर, and this will open your chakra of truth, that is the sound chakra, जो कि है थ्रोट, यही से हम लोग बोलते हैं, सो थ्रोट। यहाँ अब हम लोग थ्रोट तक पहुंच गए हैं। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग सिक्स चक्रा पे। सिक्स चक्रा, अब हम लोग थ्रोट तक आ गए थे, इज नेक्स्ट फोरहेड। फोरहेड दैट इज लाइट, ये है हमारा लाइट चक्रा। लाइट चक्रा को समझने में काफी टाइम लगता है, और हो सकता है मैं आपको बहुत इजी वे में समझाती हूँ, बट इसका बहुत डीपर मीनिंग है। यानी कि आपको एक्सेप्ट करना है एक कॉन्शियसनेस को। व्हाट इज दिस कॉन्शियसनेस? वी ऑल आर वन। अब इसको समझने के लिए सब बोलते हैं कि हाँ हम लोग एक ही है, एक ही है, ये है, आपने किसी मूवी में भी देखा होगा। तो ये कॉन्शियसनेस को समझने के लिए, इससे हमारे नेचर में एक ओवरऑल चेंज आता है। कैसे? सपोज कोई एक इंसान है जिससे मैं, मान लो मेरे को वो इंसान नहीं अच्छा लगता, XYZ इंसान मेरे को अच्छा नहीं लगता। जिस दिन हम ये सोचने लग जाएंगे कि भाई ये इंसान भी मैं ही हूँ, ये पेड़ ये मैं ही हूँ, आई नो ये मेरे मुंह से आपको वैसे भी लग रहा होगा इतना छोटा बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बातें, दिस इज अ हायर लेवल एंड डीपर लेवल ऑफ थिंकिंग। अगर हम इसको बहुत इजी वे में समझाऊं तो यही है, किसी भी इंसान पे या किसी भी इंसेक्ट पे या किसी भी प्लांट पे, जैसे हम पत्ता तोड़ लेते हैं, हम लोग फ्लावर्स को प्लक कर लेते हैं, या अगर मैं लिविंग की बात करूं, कोई भी इंसान, अगर आपने ये समझ लिया दैट वी ऑल आर वन, ये मेरा ही कोई पर्टिकुलर, अगर वो सामने वाला इंसान मेरे को एंगर दिखाना है तो आप खुद को रेजिनोट करो कि हाँ ये शायद से मेरा ही एक वर्जन है। तो इफ यू फील दैट वी ऑल आर वन, ये भी मैं ही हूँ, ये भी मैं ही हूँ, कोई इंसान अच्छा है कोई इंसान बुरा है, वो सब तुम ही हो। अगर आप बेसिकली चलो ये चीज को भी एक्सेप्ट कर लो,
कि yes there is a level of consciousness, that consciousness is that we all are one, this is all connected, हम सब लोग एक ही है। और उस बेसिस पे आप किसी और से जेलसी या किसी और वो खुद पे तो गुस्सा नहीं करोगे ना, या खुद को तो आप बुरा ट्रीटमेंट कभी भी नहीं चाहोगे। अब सामने वाले इंसान को मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ इसमें भी ये भी मैं ही हूँ, वी ऑल आर वन, हम सब लोग चलो ऐसे समझ लेते कि हम सब लोग भगवान के बच्चे हैं, ये भी किसी के पेरेंट्स के बच्चे, तो मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, आई शुड, मैं इस पे गुस्सा नहीं करूंगी या मैं क्यों इससे जेलसी रखूं। अगर आप ये ही बातें समझ के अपना उसके लिए जेलसी या गुस्सा या कोई आप फ्रॉड कोई भी चीज जो आप करना चाहते हैं विच इज नेगेटिव, क्योंकि कोई भी इंसान अपने साथ नेगेटिव पॉजिटिव तो करेगा ही, नेगेटिव नहीं चाहेगा ना। अगर मैं किसी को अपना पार्ट समझ रही हूँ तो मैं अपने ही किसी पार्ट के साथ नेगेटिव तो नहीं करूंगी। तो आपको नेगेटिव थॉट रिगार्डिंग द वर्ल्ड वो सब छोड़ना है कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं रिवेंज लूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, कर्मा होता है कि नहीं होता। या फिर आप ये छोड़ दो कि ठीक है, अगर हम लोगों को उस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पर भी नहीं पहुंचा जा रहा, तो हम लोग ये सोच सकते हैं इस लाइफ में कर्मा होता है, उसने जो बुरा करा वो उसका बुरा घूम के उसके पास अपने आप आएगा, उसके लिए मुझे बुरा बनने की जरूरत नहीं है। जिसका मतलब ना तो मैं बुरा उसके बारे में सोचूंगी, ये नहीं कि हाँ मैं सोचूंगी इसके साथ ये हो जाए वो हो जाए तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन मैं कुछ बुरा नहीं कर रही हूँ क्योंकि कर्मा होता है, नहीं। ना हमें बुरा सोचना है ना हमें बुरा बोलना है कि मैं उसको अब्यूज कर रही हूँ कुछ बोल रही हूँ, ना बुरा बोलना है ना सोचना है, उसका थॉट भी नहीं रखना, ना मन में फीलिंग रखनी है। इस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे हम लोगों को पहुंचना है, जो कि हम इस 21 डे ऑफ जर्नी के बाद अगर आपने लगातार करी, सातों चक्र एक साथ करे, तो हम बिल्कुल पहुंच जाएंगे। पर अभी इस मोमेंट पे इस कॉन्शियसनेस को हमें समझना है कि वी ऑल आर वन एंड वी शुड लिव हैप्पीली। देयर इज अ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, वी ऑल आर कनेक्टेड। दिस इज आर सिक्स चक्रा, लाइट चक्रा, फोर हेड चक्रा। चक्रा पे हम लोग आ गए हैं, दैट इज आर सेवेंथ चक्रा। ये हमारे क्राउन ऑफ हेड पे होता है एंड दिस इज आर थॉट चक्रा, जो हम लोग मैनिफेस्टेशन में भी करते हैं। अगर आपके नीचे के चक्रा ब्लॉक्ड है, हम लोग सीधा थॉट चक्रा से मैनिफेस्टेशन करते हैं। मैनिफेस्टेशन क्या है, हम लोग हमारे ब्रेन के थॉट्स को एक सर्टेन वे में लेके जाते हैं, एक सर्टेन वे में डिजायर करते हैं, ताकि हम एक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में एमिट करें और यूनिवर्स उस एनर्जी को एक्सेप्ट करे और उसके अकॉर्डिंगली यूनिवर्स रिएक्ट करे। बट अगर आपके नीचे के चक्रा ब्लॉक्ड है तो वो थॉट चक्रा एक्टिवेट नहीं हो पाता, उसके लिए आपको अर्थ चक्रा से पूरे क्राउन ऑफ हेड तक जाना पड़ेगा। थॉट चक्रा सबसे मुश्किल था, मेरे लिए भी सबसे मुश्किल था। आई गेस स्टार्टिंग के 10 to 11 डेज तक मैं सिर्फ एट द मोमेंट ही उसको कर पा रही थी, और फर्स्ट 2-3 दिन तो मैं एट द मोमेंट भी नहीं कर पाई थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले चक्रा को खोलो। और ये कहते भी ना कि अगर किसी इंसान ने अपने थॉट्स, अगर कोई अपने इंसान थॉट्स कंट्रोल करने लग जाए, तो आई गेस दे आर मास्टर ऑफ देम सेल्फ एंड मास्टर ऑफ दिस वर्ल्ड। अपने थॉट कंट्रोल करना बहुत मुश्किल। अगर आपको लग रहा है बहुत बड़ी बात है, तो चलो अभी मैं बोलती हूँ, आप लोग बैठो 5 मिनट तक, चलो 5 बहुत ज्यादा हो गए, 2 मिनट तक आप लोग अभी इस वीडियो को पॉज कर लो। अगर आपको शांति रखनी है शांति, कोई भी म्यूजिक बजाना है म्यूजिक बजाओ, ऐसे अपने रख लो हाथ या ध्यान मुद्रा में ऐसे बैठो, और 5 मिनट तक कुछ भी नहीं, आपको अपने सेंटर ऑफ फोर हेड पे, यहाँ पे जहाँ पे हम लोग बिंदी लगाते हैं ना, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है। और आप लोगों को बंदर के बारे में नहीं सोचना, यहाँ पे देखना है, और बंदर, मंकी, मंकी के बारे में आपको नहीं सोचना। 1 मिनट के बाद, आप 1 मिनट के बाद ही भले ही एक्टिविटी करके आओ, और कमेंट में बताना कितने लोग थे जो इसके बारे में नहीं सोच पा रहे थे। वो लोग जो ऑलरेडी मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, जो ऑलरेडी ये मैनिफेस्टेशन करते हैं, जो अपने थॉट को कंट्रोल करते हैं, 1 मिनट तक वो लोग इस एक्टिविटी को कर लेंगे। 2-3-5 मिनट में शायद से वो लोग, वो किस लेवल पे है, किस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे है मुझे नहीं पता, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे काफी सारे लोग उस पे से भी हटते जाएंगे। क्योंकि ये इस लेवल का, कि अगर मैंने आपको बोला है, आप देखना आपके दिमाग में बंदर ही आएंगे, क्योंकि हमारे थॉट हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। और इसीलिए कहते हैं ना, जब आपके थॉट्स आपके कंट्रोल में आ जाए, यू विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन, या आप लोग साधु बन जाते हैं। उन लोगों के थॉट्स उनके कंट्रोल में होते हैं, इसलिए वो इतने हाईएस्ट स्पिरिचुअल लेवल पे होते हैं। खैर, तो इसीलिए मैंने आपको ये सारी स्टोरी और ये सारी प्रैक्टिस बताई, क्यों, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। तो अगर आपसे भी ये 1-2 दिन नहीं हो तो हम लोगों को टेंशन नहीं लेनी, कोई बात नहीं, बस हमें ये प्रैक्टिस करनी है लगातार, और एक दिन आप भी अचीव कर लेंगे।
अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको जितनी भी आपकी अर्थली अटैचमेंट है, यू नीड टू लेट गो ऑफ दैट। अब ये अर्थली अटैचमेंट क्या है? इट कुड बी अटैचमेंट, हो सकता है आपको मटीरियलिस्टिक चीज़ों से अटैचमेंट हो, मेरे कपड़े, मेरे जूते, ये वो। सबसे मुश्किल मेरे लिए क्या रहा था, अर्थली अटैचमेंट ऑल्सो सेज योर रिलेशनशिप, उनको भी हमें जाने देना है। इट कुड बी योर रिलेशनशिप विद योर फादर, दैट इज योर योर मदर, यानी कि आपके पेरेंट्स के साथ की रिलेशनशिप, आपके ब्रदर, आपके वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, योर लवर, वट एवर अटैचमेंट आपको, जो ये अटैचमेंट है इस अर्थ पे, जिस भी इंसान से यू आर अटैच, इट कुड बी इंसान, इट कुड बी मटीरियलिस्टिक, you need to let go of that, let go of those attachment। इस दुनिया में आप किसी से सबसे ज्यादा प्यार करते होगे, आपको उस इंसान को भी you need to let it go। yes, and I know this is very difficult, और आपको लगेगा कि भाई जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ उसी को मैं let go। this is very high level of consciousness, this is very high level of thinking। अगर आप अपने थॉट्स को इस लेवल पे कंट्रोल कर लेते हो कि आपको वो चीज भी ब्लॉक नहीं कर पा रही, सी अगर आप किसी से प्यार करते हो, इफ दे लव यू, सो दे विल ऑलवेज स्टे, वो आपके साथ रहेंगे ही। यू नीड टू जस्ट एट दिस मोमेंट उस अटैचमेंट को यू नीड टू लेट इट गो। जब हमारे ये सातों चक्र ओपन हो जाते हैं, देन वी रीच द हाईएस्ट सेल्फ, हमारे खुद के, वी रीच द, यू विल रीच द हाईएस्ट सेल्फ ऑफ योर सेल्फ। आप अपनी हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाओगे अगर आप इसको करोगे, यानी कि जो बोलते हैं आई एम गेटिंग माई बेटर वर्जन, आई एम बिकमिंग माई बेटर वर्जन, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ऐसे हमारे सारे चक्र ओपन होंगे, और उसके बाद अब हम हर एक चक्र को, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस, कमिंग टू द क्राउन ऑफ द हेड, दैट इज अ थॉट, सारे चक्र ओपन हो गए हैं, और अब हम इस चक्र को, सारे चक्र को एक्टिवेट करेंगे। अभी हमने सारे चक्र ओपन करे थे, अब हम लोगों को एक्टिवेट भी करना है, इनसे एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करनी है, एक एनर्जी जनरेट करनी है, जो कि इस यूनिवर्स में एमिट होगी। तो अभी तो हमने ओपन करे, सारी ब्लॉकेजेस हटाई, अब हमारी फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी। सो आई होप कि आपने सारे चक्र ओपन कर लिया। कोई भी डाउट है मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस एक्टिविटी को आप किसी भी टाइम कर सकते हो दिन में, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप एक पर्टिकुलर टाइम ही रखो, कि अगर हर दिन मेरे को सुबह उठ के 6 बजे करना है या शाम के 6 बजे करना है, जो भी टाइम आपके लिए सूटेबल है, जब आपके पास कोई काम ना हो, शांति हो, उस टाइम पे आप इस एक्टिविटी को करो। और हर दिन, एवरी डे आप सेम, अगर आप 6 PM पे कर रहे हो, तो हर दिन आई विल रिक्वेस्ट कि आप इसे 6 PM पे ही करो। तभी वो ब्रेन में कॉन्शियस जाग जाती है कि हाँ 6 बजे ये बंदा बैठेगा, एंड दे विल डू समथिंग मैजिकल। आज हमारे 7 चक्रास ओपन कर लिए। इस एक्टिविटी को प्लीज 21 डेज तक करना। अगर आप चाहो तो फॉर अकाउंट कमेंट सेक्शन में जैसे आपका डे होता जाए तो लिखना डे 1 कंप्लीटेड, डे 2 कंप्लीटेड, एंड डू टेल मी हाउ डू यू, आपको कैसा फील हो रहा है खुद में, डू यू फील सम न्यू एनर्जी जनरेटिंग। और इस एक्टिविटी को हम लोगों को इसका फेज 2, दैट इज एक्टिवेटिंग ऑल ऑफ द चक्रास के साथ भी कंबाइन करना है। वो चीज़ एक स्पेसिफिक टाइम पे करनी होती है, कैसे करनी होती है, एक लॉन्ग प्रोसीजर है। तो उसके लिए मैं इस वीडियो का पार्ट 2 अपडेट करूंगी। आपको ये दोनों एक्टिविटीज एक साथ करनी है, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। और इस वीडियो को, जैसे ही आप इस वीडियो को करते जाए, यानी अपने एक्टिवेट करते जाए, जैसे मैंने बताया, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। एंड आई विश एंड आई होप आपकी सारी विशेस पूरी होंगी, ऑल योर मैनिफेस्टेशन विल वर्क। मैनिफेस्टेशन कैसे करना है, उसका बेस्ट तरीका क्या है, कितने मल्टीपल वेज है, किस चीज़ के लिए कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, उसके बारे में मैं बहुत सारी बातें करने वाली हूँ, क्योंकि दीज आर माई ट्राइड एंड टेस्टेड वेज, और मेरे पास इसके रिजल्ट्स भी हैं। So do like, share and subscribe to my channel. Do like this video, share and subscribe to my channel. And thank you for watching the video till the very end. I love you all. Radhe Radhe.